हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन बच्चों। माय नेम इज आदिश खंकाड़ एंड आप लोग सब लोग यहाँ पे ट्रिगोनोमेट्री पढ़ रहे हो बच्चों। ट्रिगोनोमेट्री का लेक्चर नंबर 1 मैंने ऑलरेडी ले लिया है। अगर आप लोग ने अब तक वो नहीं देखा है तो प्लीज जाकर देख लेना। सबसे पहले बच्चों लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में मिला है एंड यहाँ पे आए जो कि सजेस्टेड वीडियोज है आपको मिल जाएगा। तो ट्रिगोनोमेट्री में मैंने सबसे पहले लेक्चर में क्या लिया इसका पहला रिकैप कर लेता हूँ। सबसे पहले बच्चों हम लोग ने वहां पे ट्रिगोनोमेट्री होता क्या है, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज क्या होता है, ट्रिगोनोमेट्रिक रिलेशंस क्या होती है एंड आइडेंटिटीज क्या क्या यूज करने वाले हम लोग इस पूरे चैप्टर में इसके बारे में पढ़ाई किया। कुछ बेसिक क्वेश्चंस भी हम लोग ने किए एंड हम लोग वहां पे लास्ट बट नॉट द लीस्ट प्रूफ वाले क्वेश्चंस में भी उतर आए। तो सारे क्वेश्चंस वहां पे थे बच्चा। सेशन थोड़ा लेंथी जरूर है तो मैंने वहां पे मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस को कवर अप करने की कोशिश की थी। अगर आप लोग ने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज जाकर पहला उसको कंप्लीट कर लेना। फिर यहाँ पे आज हम लोग इस पर्टिकुलर टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, वी आर गोइंग टू लर्न द सेम थिंग। हम ट्रिगोनोमेट्रिक रिलेशंस और ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज के ऊपर ही सेशन पढ़ने वाले हैं आज। बट आज थोड़े क्वेश्चंस एडवांस भी हो सकते हैं या फिर आप समझ सकते हो थोड़ा सा लेंथी हो सकते हैं। ओके, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आज हम लोग पढ़ने की कोशिश करेंगे। बच्चों अगर आप वीडियो पहली बार देख रहे होगे या फिर चैनल में पहली बार आ चुके होंगे तो आप इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड लाइक करना इफ यू रियली लाइक द वीडियो एंड शेयर विथ ऑल योर फ्रेंड्स। बच्चों तो शुरू करते हैं। तो बच्चों सबसे पहला क्वेश्चन जो लेने वाला हूं मैं वो है प्रैक्टिस सेट 6.1 का क्वेश्चन एंड 6.1 का है क्वेश्चन नंबर 6 एंड वो हमें फिर से बोलना है प्रूफ करने के लिए। प्रूफ दैट करने के लिए सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 6 का 1 अपॉन सेक थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा प्लस tan थीटा। ये हमें प्रूफ करना है। बिफोर आई स्टार्ट विद दिस प्रूविंग बच्चा मैं आप लोग को कुछ चीजें बताना चाहता हूं। एक बार समझ लोगे तो आप लोग को बाकी सारे क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। वो क्या है मैं आपको बता देता हूं। बच्चों आपको दिख रहा है यहाँ पे इर्रिस्पेक्टिव ऑफ न्यूमरेटर हो या डिनोमिनेटर हो आपको एक बाइनोमियल टर्म दिख रहा है बच्चों। यहाँ पे इन दिस पर्टिकुलर केस एलएचएस में मुझे यहाँ पे सेक थीटा माइनस tan थीटा एक बाइनोमियल दिख रहा है। दिखा बच्चों बाइनोमियल जो कि मेरा यहाँ पे है एलएचएस इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा माइनस tan थीटा। सो व्हेनेवर यू कम अक्रॉस विद अ बाइनोमियल टर्म बच्चा ज्यादातर क्वेश्चंस में आपको क्या करना होता है ये समझने के लिए आपको 9th स्टैंडर्ड का एक छोटा सा बेसिक कॉन्सेप्ट पता होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको याद है बच्चों आप लोग ने बाइनोमियल सर्ड के बारे में पढ़ाई किया था एंड उसमें आपने टॉपिक पढ़ा था बच्चा रैशनलाइजेशन ऑफ अ बाइनोमियल सर्ड। 9th स्टैंडर्ड में रियल नंबर्स में था। आप एक बाइनोमियल सर्ड को रैशनलाइज कैसे कर पाते थे, आप उसका कॉन्जुगेट पेयर लेते थे। कुछ याद आ रहा है बच्चों आप लोग को? कॉन्जुगेट पेयर क्या हुआ करता था सबको पता है। अगर आपके पास एक बाइनोमियल टर्म है मान के चलो a माइनस बी तो उसका कॉन्जुगेट होता था a प्लस बी जो कि सेम टर्म्स होते थे सिर्फ साइन अलग हो जाता। अगर कॉन्जुगेट हम लोग को a प्लस बी का निकालना होता तो वो हो जाता a माइनस बी। वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट था बच्चा। सिर्फ बीच में का साइन अगर प्लस होगा तो माइनस करना है एंड वाइस वर्सा। तो यहां पे अगर आप देखोगे LHS इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा माइनस tan थीटा आपको यहां पे बाइनोमियल मिल रहा है बच्चा डिनोमिनेटर में। तो आपको डिनोमिनेटर में जो बाइनोमियल मिल रहा है सेक थीटा माइनस tan थीटा तो मुझे अगर उसको न्यूट्रलाइज करना है या फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो क्या करना पड़ेगा मालूम है बच्चा? मैं यहां पे 1 अपॉन सेक थीटा माइनस tan थीटा जो है उसको मल्टीप्लाई करूंगा ऑन बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय इस सेक थीटा माइनस tan थीटा का कॉन्जुगेट पेयर। तो बच्चा सेक थीटा माइनस tan थीटा का कॉन्जुगेट होता है सेक थीटा प्लस tan थीटा। तो मैं यहां पे न्यूमरेटर में भी सेक थीटा प्लस tan थीटा से मल्टीप्लाई करूंगा एंड डिनोमिनेटर में भी सेक थीटा प्लस tan थीटा से मल्टीप्लाई करूंगा। ये कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है बच्चों, आपको पता होना चाहिए। फिर यहां पे हम लोग क्या करेंगे तो ऊपर देखो न्यूमरेटर 1 है, 1 इंटू सेक थीटा प्लस tan थीटा तो सेक थीटा प्लस tan थीटा ही होता है डिवाइडेड बाय नीचे अगर आप लोग देखोगे तो आपने कॉन्जुगेट पेयर इसीलिए चुना बिकॉज आपको एक फॉर्मूला पता है बच्चों। अगर आप ध्यान से देखोगे तो नीचे आपको दिख रहा है सेक थीटा माइनस tan थीटा एंड सेक थीटा प्लस tan थीटा। तो ये a माइनस बी ए प्लस बी या फिर इन अदर वर्ड्स a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला दिखता है एंड a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है बच्चा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सभी लोगों को पता है बच्चों। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यहां पे हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। वेरी सिंपल है बच्चा, राइट? ग्रेट। इज इक्वल टू बच्चों सेक थीटा प्लस tan थीटा को वैसे ही रखो अपॉन, अब जरा ध्यान से देखना बच्चा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा कितना होता है ये समझने के लिए हमने एक ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी पढ़ा था 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो बच्चों अगर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा होता है
तो sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। जरा घुमा फिरा के देखो बच्चों, आप लोग को मिल जाएगा, राइट ना बच्चों? फैंटास्टिक। तो sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा हो जाता है 1, एंड रीजन लिख सकते हो बच्चा sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, या फिर नॉर्मल ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी भी लिख लेते हैं ना बच्चा, तो भी चल जाता। एंड एवरीवन नोज एनी फ्रैक्शन डिवाइडेड बाय 1 इज ऑलवेज इक्वल टू द सेम थिंग, तो sec थीटा प्लस tan थीटा ही रह जाएगा, एंड वही मेरा वहां पे RHS था बच्चों। एंड दिस इज हाउ आई हैव प्रूव्ड दैट 1 अपॉन sec थीटा माइनस tan थीटा is equal to sec theta plus tan theta very easily, and it was as simple as that। तो देखा बच्चा, क्वेश्चन सिर्फ दिखने के लिए एडवांस्ड है, बट है नहीं, आपको सिर्फ कॉन्जुगेट पेयर से मल्टीप्लाई करना आना चाहिए। ओके, लेट्स टेक वन मोर क्वेश्चन बचा, ताकि आप लोग को और इजीली लगे। प्रैक्टिस सेट 6.1 का क्वेश्चन नंबर 6 है फिर से, एंड वो है बचा क्वेश्चन नंबर 8, सब क्वेश्चन नंबर 8। sec थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू cos थीटा अपॉन 1 माइनस sin थीटा। बच्चों कहानी में यहाँ पे मैं थोड़ा सा ट्विस्ट कर रहा हूं, अगर आपको ये नहीं करना है तो भी कंप्लीटली फाइन है बच्चों, बट फिर भी मैं आप लोग को यहाँ पे छोटा सा एक चीज करने वाला हूं। वो क्या है मैं आपको बता देता हूं। यहां पे अगर मैं प्रूफ निकालने की कोशिश करूंगा तो मुझे ऐसा क्यों फीलिंग आया अंदर से कि sec थीटा प्लस tan थीटा जो था, भले ही वो बाइनोमियल है, बट वो सिर्फ एक न्यूमरेटर है, उसके पास डिनोमिनेटर तो 1 है, तो उसमें मल्टीप्लाई करने में बहुत सारे बच्चों को दिक्कतें हो सकती है। तो मैंने क्या किया मालूम है, फॉर द फर्स्ट टाइम इन अ पर्टिकुलर क्वेश्चन मैंने LHS इज इक्वल टू RHS प्रूफ करने की कोशिश नहीं की, मैंने RHS को लेकर उसको LHS के साथ प्रूफ करने की कोशिश की। कुछ भी कर सकते हो यार आप लोग, आप RHS को लेकर LHS की तरह इक्वल करोगे तो भी आपने प्रूफ कर दिया फाइनली, सो इट्स कंप्लीटली फाइन। तो मैंने यहां पे RHS लिया बच्चा, एंड RHS था cos थीटा अपॉन 1 माइनस sin थीटा। अब आपको तो पता ही है बच्चों कि मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि मुझे यहाँ पे डिनोमिनेटर में बाइनोमियल टर्म दिख रहा है, एंड जैसे ही मुझे डिनोमिनेटर में बाइनोमियल टर्म दिखता है जो कि है 1 माइनस sin थीटा, मैं मल्टीप्लाई करूंगा बच्चों बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय द कॉन्जुगेट ऑफ 1 माइनस sin थीटा, एंड 1 माइनस sin थीटा का कॉन्जुगेट होता है बच्चा 1 प्लस sin थीटा, जो ऊपर भी मल्टीप्लाई होगा एंड नीचे भी। अब बच्चों यहां पे cos थीटा इंटू 1 प्लस sin थीटा को मैंने वैसे ही रखा, फिलहाल के लिए उसको कोई छेड़छाड़ी नहीं की, उसको मल्टीप्लाई नहीं किया, उसको वैसे रहने दो ना, क्यों मल्टीप्लाई करना। एंड नीचे अगर आप देखोगे तो a माइनस बी a प्लस बी का फॉर्मूला दिखा, algebraic identity a square minus b square, तो दिस विल बिकम 1 स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा। वेरी सिंपल। अच्छा, cos थीटा को वैसे ही रहने दो, 1 प्लस sin थीटा को वैसे ही रहने दो। अगर आप नीचे देखोगे तो आपको दिखेगा 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा होता है cos स्क्वायर थीटा, तो यहां पे cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। रीजन लिख लेना चाहो तो 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा। अब जरा चेक करो बच्चों, यहां पे कुछ कैंसलेशन हो रहे हैं क्या? हाँ, ऊपर का cos थीटा और नीचे का cos स्क्वायर थीटा में से एक cos थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास ऊपर बचेगा सिर्फ 1 प्लस sin थीटा एंड नीचे बचेगा सिर्फ एक cos थीटा। क्या यही मुझे फाइंड करने के लिए बोला था क्या? बिल्कुल नहीं, ये निकालने को तो नहीं बोला था, बट हम लोग एक ही स्टेप अभी पीछे है बच्चों। अभी आपको क्या करना है आपको शायद से पता है, 1 प्लस sin थीटा अपॉन cos थीटा में मैं यहां पे डिनोमिनेटर को स्प्लिट कर सकता हूं, सो आई कैन राइट दिस एज 1 प्लस sin थीटा के जगह पे लिख सकता हूं 1 अपॉन cos थीटा प्लस sin थीटा अपॉन cos थीटा, मतलब मैंने cos थीटा दोनों भी टर्म्स को दे दिए अलग अलग से। अब बच्चों यहाँ पे 1 अपॉन cos थीटा जो होता है, cos थीटा का रेसिप्रोकल तो हमने पहले लेक्चर में पढ़ाई किया है, 1 अपॉन cos थीटा इज sec थीटा, तो प्लस एंड sin अपॉन cos तो एक ट्रिगोनोमेट्रिक रिलेशन था बच्चा, हमने पढ़ा है, वो tan थीटा था। क्या हमें यही प्रूफ करने बोला है क्या? एब्सोल्यूट जीनियस बच्चों, यस। तो यहाँ पे ये LHS के साथ इक्वल हो गया बच्चों, RHS के साथ नहीं, बिकॉज आपने पहले RHS को कंसिडर किया था, यहाँ पे गलती मत करना। सो ऐसे RHS इज इक्वल टू LHS हो चुका है, तो मैंने प्रूफ कर लिया। सो sec थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू cos थीटा अपॉन 1 माइनस sin थीटा, एंड दिस इज हाउ यू हैव प्रूव्ड अ 3 मार्क क्वेश्चन, एंड इट वाज एज सिंपल एज दैट। है ना बच्चों, इजी। चलो लेट्स टेक वन मोर क्वेश्चन बच्चों। प्रैक्टिस सेट 6.1 का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, अगेन द सेम थिंग, प्रूफ दैट। बहुत सारे क्वेश्चन है बच्चा 6.1 के क्वेश्चन नंबर 6 में, हमें यहाँ पे सब क्वेश्चन बोला है 3, तो यह है बच्चा अंडर रूट का क्वेश्चन। अब अंडर रूट का क्वेश्चन देखते ही बहुत सारे बच्चे डर जाते हैं बच्चों, बट बिलीव मी गाइस, अंडर रूट सिर्फ आपको डराने के लिए होता है। एक छोटा सा चीज बताना चाहता हूं बच्चों, जब भी आपको रूट दिखता है बच्चों एंड आपको प्रूफ करना होता है, तो रूट को कंसीडर ही मत करो फिलहाल के लिए, बस उसको लिखते जाओ। ऐसा सोचो कि रूट है ही नहीं, बस हम लोग उसको टाइम पास के लिए लिखे जा रहे। अंदर का जो मटेरियल है जो आप लोग सॉल्व कर पाते हो वो करते रहना। इवेंचुअली बच्चा वो रूट का कुछ काम नहीं होता है, वो अपने आप निकल जाता है।
बिलीव मी गाइस, बता दूं कैसे, देखो यहाँ पे अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा आपको सेक थीटा माइनस टेन थीटा प्रूफ करना है। तो यहाँ पे मैंने LHS ले लिया, LHS इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा। अब ना बच्चा यहाँ पे मैं हमेशा डिनोमिनेटर का ही कॉन्जुगेट लेने का सोचता हूं। यहाँ पे न्यूमरेटर का भी लिया जा सकता है बट मैं डिनोमिनेटर का ही लेने का सोचता हूं। तो मैंने क्या किया, अंडर रूट के अंदर, ये अंडर रूट को अंडर रहने दो, उसके अंदर का जो चीज है उसको सॉल्व करते हैं। तो 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा को मल्टीप्लाई किया जाएगा डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट के साथ। अब डिनोमिनेटर आपका क्या है बच्चा, 1 प्लस साइन थीटा, तो 1 प्लस साइन थीटा के कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन थीटा। तो आई विल बी मल्टीप्लाइंग 1 माइनस साइन थीटा और बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। यहां तक क्लियर है। अच्छा, अभी ना बच्चा यहाँ पे जरा इंटरेस्टिंग पार्ट है, बहुत सारे बच्चे गलतियां करते हैं। अगर आप देखोगे तो न्यूमरेटर में देखो बच्चा, एक टर्म है 1 माइनस साइन थीटा एंड दूसरा है बच्चा अगेन 1 माइनस साइन थीटा। तो बच्चा 1 का स्क्वायर और साइन थीटा का स्क्वायर नहीं होता है। जब कोई भी चीज टर्म पूरा दूसरे टर्म से मल्टीप्लाई होता है तो उसका पूरा होल स्क्वायर बनता है। तो 1 माइनस साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस साइन थीटा बिकम्स 1 माइनस साइन थीटा दी होल स्क्वायर। समझ में आ गया, पूरा का पूरा टर्म। एंड उसके बाद में नीचे अगर आप देखोगे तो नीचे आपको दिख रहा है a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला। a प्लस बी ए माइनस बी होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ही बोल सकते हैं। वेरी सिंपल। चलो फिर से अंडर रूट रखता हूं यहां पे, 1 माइनस साइन थीटा दी होल स्क्वायर को ओपन करने की कोशिश भी मत करना बच्चों, उसको वैसे ही रहने दो। फिर नीचे देखो बच्चों 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है बच्चों कॉस स्क्वायर थीटा, तो यहां पे कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। अभी फिलहाल के लिए देखो बच्चों, इंटरेस्टिंग पार्ट तो अभी से स्टार्ट होने वाला है। अगर आप देखोगे अभी अच्छी तरह से तो अंदर जो ब्रैकेट के अंदर जो है या फिर रूट के अंदर जो बोल सकते हैं 1 प्लस साइन थीटा का स्क्वायर एंड नीचे भी कॉस का स्क्वायर एंड बाहर स्क्वायर रूट है। अब स्क्वायर रूट का काम क्या होता है बच्चों, स्क्वायर रूट का काम ही होता है कि वो स्क्वायर के साथ कैंसिल आउट कर सके, न्यूट्रलाइज कर सके। तो आपको नहीं लगता बच्चा यहाँ पे ये स्क्वायर रूट एंड स्क्वायर अंदर जो है वो कैंसिल आउट हो जाएंगे एक दूसरे के साथ। देखा बच्चा, आपको स्क्वायर रूट का कोई इस्तेमाल ही नहीं करना था लास्ट मोमेंट तक, सिर्फ यहां पे कैंसिल आउट करने के लिए। तो मेरा स्क्वायर रूट एंड स्क्वायर विल गेट कैंसल्ड। ऊपर का स्क्वायर कैंसिल होने के बाद बचता है सिर्फ 1 माइनस साइन थीटा, बिकॉज उसका स्क्वायर स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो गया। एंड नीचे कॉस स्क्वायर थीटा का भी स्क्वायर स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा एंड इट विल रिमेन ओनली कॉस थीटा। वेरी सिंपल थिंग टू अंडरस्टैंड बच्चों। बट क्या हमें ये प्रूफ करने बोला है? बिल्कुल नहीं। आपको पता है बच्चों आपको क्या करना है, यहां पे स्प्लिटिंग कर सकते हो डिनोमिनेटर को। 1 अपॉन कॉस थीटा हो जाएगा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा हो जाएगा। 1 अपॉन साइन थीटा इज नथिंग बट सेक थीटा एंड साइन अपॉन कॉस होता है बच्चों tan थीटा। एंड आपको यही प्रूफ करना था, ये आपका RHS बन चुका है एंड इट वाज एज सिंपल एज दैट। सो आई कैन से अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन थीटा ओवर 1 प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा माइनस tan थीटा एंड इट इज वेरी सिंपल। है ना बच्चों, कितना सिंपल सा क्वेश्चन। सो ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चन मैंने सारे क्वेश्चंस ले लिए अभी आप लोग के लिए। रैशनलाइज करना वाला, बाइनोमियल को कॉन्जुगेट पेयर से मल्टीप्लाई करने वाले क्वेश्चंस हो चुके हैं। आई होप बच्चों आप लोग को ये सारे क्वेश्चन समझ में आ गए। चलो अभी थोड़ा सा अलग से क्वेश्चन लेते हैं, थोड़ा हटके क्वेश्चन लेते हैं। प्रॉब्लम सेट 6 का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, प्रूफ द फॉलोइंग। एंड उसमें बोला है सब क्वेश्चन नंबर 8 बोला है कि tan थीटा अपॉन सेक थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू सेक थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा। चलो एक और क्वेश्चन है हमारे पास, मतलब अभी भी ये कॉन्जुगेट वाला बाकी है। चलो विल टेक LHS ओवर हियर, tan थीटा अपॉन सेक थीटा प्लस 1। एक काम करो ना, वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई करके देखो एंड उसके बाद वीडियो को रिज्यूम कर देना। चलो यहां पे बच्चा मैं tan थीटा अपॉन सेक थीटा प्लस 1 जो मेरा LHS है उसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा द डिनोमिनेटर बाय द कॉन्जुगेट। सेक थीटा प्लस 1 का कॉन्जुगेट होता है सेक थीटा माइनस 1 अपॉन सेक थीटा माइनस 1। tan थीटा एंड सेक थीटा माइनस 1 को वैसे ही रखो। नीचे हो जाएगा a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला विच इज a स्क्वायर मतलब सेक स्क्वायर थीटा माइनस बी स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर। वेरी सिंपल। tan थीटा को वैसे ही रखो, सेक थीटा माइनस 1 को भी वैसे ही रखो। अगर आप ध्यान से देखोगे, प्यार से देखो बच्चों, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 कितना होता है? 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 कितना हो जाएगा? tan स्क्वायर थीटा। वेरी गुड बच्चा, यहां पे tan स्क्वायर थीटा हो गया। अब कुछ कैंसलेशंस करने को मिल रहे होंगे तो कर लेना, मुझे तो दिख रहा है ऊपर एक tan थीटा है
एंड नीचे tan स्क्वायर थीटा का एक tan थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो आपको बचेगा यहाँ पे सिर्फ sec थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाय tan थीटा। एंड चेक करो बच्चों, क्या हमें यही प्रूफ करना था क्या? क्वेश्चन 3 स्टेप में खत्म हो गया। एंड यहाँ पे यस, ये RHS था हमारा, एंड दिस इज हाउ वी हैव प्रूव्ड दैट tan थीटा ओवर sec थीटा प्लस 1 इज ऑलवेज इक्वल टू sec थीटा माइनस 1 ओवर tan थीटा। एंड दिस इज हाउ वी हैव प्रूव्ड दिस क्वेश्चन, एंड इट वाज एज सिंपल एज दैट। इजी था बच्चा, ग्रेट वर्क। अच्छा, नेक्स्ट वन, फिर से प्रैक्टिस सेट में आ चुके हैं हम लोग। प्रैक्टिस सेट 6.1 क्वेश्चन नंबर 6, प्रूफ द फॉलोइंग। एंड यहाँ पे सब क्वेश्चन 7 वो है बच्चा, sin टू द पावर 4 थीटा माइनस cos टू द पावर 4 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा। बच्चों ये वाला क्वेश्चन अगर आपको अच्छी तरह से समझना है तो ऐसा सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन मैंने लेक्चर नंबर 1 में लिया था, बट उल्टा मुझे लगता है कि वो जो मैंने क्वेश्चन लिया था वो इस क्वेश्चन से थोड़ा डिफिकल्टी था, ये उल्टा ज्यादा इजी है। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। अगर हम लोग यहाँ पे प्रूफ में बात करेंगे तो मेरा LHS जो है यहाँ पे वो है sin टू द पावर 4 थीटा माइनस cos टू द पावर 4 थीटा। अब पावर 4 वाला थिंग तो हमने कभी जिंदगी में पढ़ा ही नहीं किया, सिर्फ हम लोग देखने के लिए इंडिसेस में पढ़ाई तो किया था, बट उसके बारे में हमें इतना ज्यादा जानकारी नहीं। तो हमने लेक्चर नंबर 1 में क्या डिस्कस किया था बच्चों, जब भी आपके पास sin टू द पावर 4 थीटा होता है आप उसको लिख सकते हो बच्चों sin स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर का स्क्वायर होता है 4, ये हमें पता है बच्चों। तो sin स्क्वायर थीटा का स्क्वायर लिख सकता हूं मैं sin टू द पावर 4 थीटा को। सिमिलरली बच्चा cos टू द पावर 4 थीटा को मैं cos स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकता हूं। अब मैंने ऐसा क्यों किया है ये भी शायद से आपको पता होगा, अगर आपने मेरा लेक्चर नंबर 1 देखा होगा तो उसमें भी हमने पढ़ा है बच्चा, अगर आप देखोगे sin स्क्वायर थीटा का स्क्वायर है एंड cos स्क्वायर थीटा का स्क्वायर है, लुक्स लाइक द फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, है कि नहीं? तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a प्लस b a माइनस b। तो a प्लस b यहां पे हो जाएगा बच्चा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, बिकॉज आपका a sin स्क्वायर थीटा एंड आपका b cos स्क्वायर थीटा, तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा एंड a माइनस b बन जाएगा sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा। वेरी सिंपल। उसमें आप लोग देख सकते हो बच्चों sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा जो आपका पहला ब्रैकेट है वो तो ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी है जो कि 1 है, एंड sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा। मतलब बेसिकली मैं यहां पे लिख सकता बच्चा, मुझे है ना sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा करके मिला है। बट उसके बाद अगर आप लोग देखोगे बच्चा तो मैंने यहां पे क्या किया, जरा ध्यान से देखना। sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा मिलने के बाद ऊपर जो LHS पूछा है बच्चों वो तो मुझे cos के टर्म्स में चाहिए, तो एक काम करता हूं, इसको मैं पीछे लेता हूं फिर से, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। अब मुझे यहां पे sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा करके वैल्यू मिला है, बट ऊपर देखो बच्चों मुझे जो RHS प्रूफ करना है वो सिर्फ एंड सिर्फ cos से रिलेटेड चाहिए। तो यहां पे सिर्फ एंड सिर्फ cos से रिलेटेड अगर चाहिए रहेगा मुझे, तो मुझे sin को हटाना पड़ेगा, sin स्क्वायर थीटा को, cos स्क्वायर थीटा को ही रखना पड़ेगा। तो बच्चों मुझे सबसे पहला टर्म जो दिख रहा है आप लोग को sin स्क्वायर थीटा, क्या मैं उसको cos स्क्वायर थीटा के फॉर्म में लिख सकता हूं? द आंसर टू दिस इज हाँ। sin स्क्वायर थीटा कुड बी रिटन एज 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। आपको तो पता रहेगा sin स्क्वायर थीटा इज ऑलवेज 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, एंड बाद में माइनस cos स्क्वायर थीटा अभी भी बाकी है वहां पे। दिखा बच्चों, सब लोग को समझ में आ गया मैंने क्या किया? sin स्क्वायर थीटा को रिप्रेजेंट किया cos स्क्वायर टर्म में, दैट इज 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, एंड देन माइनस cos स्क्वायर थीटा एज इट इज रखा बिकॉज वो ऑलरेडी था। तो आप देख सकते हो बच्चों यहां पे इसका रीजन फिर से मैंने लिख लिया, sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। फिर आप देख सकते हो बच्चों यहां पे 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा, मतलब माइनस cos स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा कैंसिल नहीं होते हैं, माइनस माइनस ऐड होता है, इट विल बिकम माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा। एंड क्या यही मुझे प्रूफ करना था बच्चों? एब्सोल्युटली, दिस वाज माय RHS and that's how I have proved sin to the power 4 theta minus cos to the power 4 theta is equal to 1 minus 2 cos square theta, and it was as simple as that। है कि नहीं बच्चों? क्वेश्चन इजी, सिर्फ आपको दिमाग लगाना होता है बच्चों कि जो आपको आंसर मिला है क्या हमें वो फाइंड करना है क्या? बिल्कुल नहीं। तो हमें यहाँ पे क्या नेसेसरी चेंजेस करने पड़ते हैं ना, वो जरा देखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? चलो लेट्स टेक वन मोर प्रैक्टिस एट 6.1 क्वेश्चन नंबर 6 अगेन प्रूफ दैट। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 लिया, ये क्वेश्चन थोड़ा इंटरेस्टिंग है बच्चों, ध्यान से सुनना। इफ tan theta plus 1 upon tan theta is equal to 2, then show that tan square theta plus 1 upon tan square theta is also equal to 2। मतलब अगर tan theta plus 1 upon tan theta अगर 2 देता है तो tan square theta plus 1 upon tan square theta भी 2 देना चाहिए, ये प्रूफ करने बोला है। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा हटके है बच्चों, इसका शुरुआत कैसे करने का है बहुत सारे बच्चों को नहीं समझ में आता है, तो मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं, ध्यान से सुनना। मैं यहाँ पे प्रूफ स्टार्ट कर लेता हूं।
अब बच्चों आप लोग को जो देके रखा है tan थीटा प्लस 1/tan थीटा इज इक्वल टू 2, दैट इज गिवन टू अस, गिवन ही जीवन है। इसका इस्तेमाल करके कैसे भी करके मुझे वो tan स्क्वायर थीटा प्लस 1/tan स्क्वायर थीटा करना है। तो बहुत सारे बच्चे क्या बोलते हैं मालूम है, हर एक टर्म का स्क्वायर करो। ऐसा नहीं होता है बच्चों, प्लीज बच्चा, इंडिविजुअल स्क्वायरिंग नहीं किया जा सकता। क्लियर है, समझ में आ गया? तो ऐसा tan थीटा का स्क्वायर करो, 1/tan थीटा का स्क्वायर करो, दिस इज नॉट हाउ वी कैन डू। ओके, वी कांट। बट बच्चा इतना तो समझ में आ गया है कि वो tan थीटा के बाद अचानक से tan स्क्वायर थीटा बना रहे, 1/tan थीटा का 1/tan स्क्वायर थीटा बना रहे, मतलब स्क्वायरिंग करना तो जरूर है कि नहीं? तो मैं क्या करने वाला हूं मालूम है, ये जो क्वेश्चन हमें दिया है tan थीटा प्लस 1/tan थीटा इज इक्वल टू 2, मैं उसको स्क्वायरिंग करने वाला हूं बच्चा बोथ द साइड। सो व्हेनेवर आई एम गोइंग टू स्क्वायर बच्चा, इंडिविजुअल स्क्वायरिंग नहीं होता है। आप जब स्क्वायर करते हो ना बच्चा, तो वो tan थीटा प्लस 1/tan थीटा दिख रहा है ना बच्चा, उसका होल स्क्वायर बनेगा। मतलब tan थीटा प्लस 1/tan थीटा जो दिखा वहां पे, उसका होल स्क्वायर बनेगा। सो लेफ्ट हैंड साइड में जब आप स्क्वायरिंग करोगे तो आपको ऐसा करना पड़ेगा। इज दैट क्लियर? इज इक्वल टू, दूसरा है बच्चों यहाँ पे 2 का स्क्वायर, एंड 2 का स्क्वायर तो सबको पता है 4 है। आई होप बच्चों आप लोग को ये समझ में आ गया मैंने यहाँ पे क्या किया। tan थीटा प्लस 1/tan थीटा दी होल स्क्वायर बनेगा जब हम स्क्वायर करेंगे, एंड दैट विल बी इक्वल टू 4। वेरी इजी बच्चों, क्लियर है? अच्छा, जैसे ही मैंने ये देखा बच्चों, तो मुझे दिखा कि वो ब्रैकेट के अंदर का पार्ट जो है ना, वो पूरा a प्लस बी द होल स्क्वायर जैसा दिख रहा है मुझे। a प्लस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला हम लोग ने पढ़ाई किया है। a प्लस बी द होल स्क्वायर इज a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। बट यहां पे जरा संभल कर बच्चों, ओके, यहां पे फ्रैक्शंस है तो जरा टेंशन वाली बात है, तो आराम से करो। पहला a स्क्वायर मतलब tan स्क्वायर थीटा प्लस 2ab मतलब 2 इंटू a इंटू b, तो 2 इंटू a कितना है tan थीटा, इंटू b कितना है 1/tan थीटा। देखा बच्चा कितना आराम से डिसिप्लिन से कर सकते हो आप लोग इसको। a स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू b प्लस b स्क्वायर मतलब 1/tan थीटा दी होल स्क्वायर। वेरी सिंपल है, एंड दैट विल बी इक्वल टू 4। अब ना बच्चा जरा ध्यान से देखना, उधर आपको tan थीटा करके दिखा बच्चा, 2 tan थीटा के बाजू में मैंने कैंसिल आउट किया, वो tan थीटा नीचे वाले tan थीटा के साथ स्ट्राइक आउट हो जाएगा। तो आपके पास जो रिजल्टेंट मिलेगा ना, वो होगा tan स्क्वायर थीटा प्लस, फिर आप देख सकते हो वो tan थीटा और tan थीटा कैंसिल होने के बाद 2 1 जार सिर्फ 2 होता है, तो वहां पे सिर्फ 2 बचेगा। प्लस बच्चा 1/tan थीटा का होल स्क्वायर कर रहे हैं, तो 1 का स्क्वायर होता है 1 ओनली, एंड tan थीटा का स्क्वायर होता है tan स्क्वायर थीटा, दैट इज इक्वल टू 4। अब बच्चों लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपको लेफ्ट हैंड साइड में वहां पे एक 2 करके एक कांस्टेंट टर्म दिख रहा होगा। क्या वो 2 को मैं राइट हैंड साइड में शिफ्ट करके -2 कर सकता हूं? डेफिनेटली। तो आपको मिलेगा tan स्क्वायर थीटा प्लस 1/tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4 - 2 करोगे तो आपको डायरेक्टली 2 मिल जाएगा, है कि नहीं बच्चों? क्योंकि मैंने वहां पे शिफ्ट कर लिया। चेक करो बच्चों, क्या हमें यही प्रूफ करने बोला था क्या? द आंसर टू दिस इज यस। तो हमने यहां पे एक सिंपल सा स्क्वायरिंग करके, लॉजिक लगा के, a प्लस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करके सिर्फ इतना चिंदी सा क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, जो कि एक टाइम पे बहुत डिफिकल्ट लग रहा था, एंड इट इज एज सिंपल एज दैट, राइट? चलो लेट्स टेक वन मोर क्वेश्चन बच्चों। प्रैक्टिस सेट 6.1 का है, क्वेश्चन नंबर 6 है अगेन, एंड सब क्वेश्चन 10 है। वो है कि tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a द होल स्क्वायर प्लस cot a अपॉन 1 प्लस cot स्क्वायर a द होल स्क्वायर इज इक्वल टू sin a cos a। अब ना बच्चा क्वेश्चन थोड़े एडवांस्ड बन रहे हैं, तो मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स को, बहुत सारे बच्चों को इसी टाइप में क्वेश्चंस में बहुत ज्यादा डिफिकल्टी होती है। तो एज आई टोल्ड यू, आज का सेशन थोड़ा सा एडवांस्ड है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। तो जब मैं कॉम्प्लेक्स बोल रहा था, मैं कुछ इसके बारे में बात कर रहा था। अब ना बच्चा क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है, बट थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला है, सो यू हैव टू गो स्टेप बाय स्टेप। ओके, मैं आपको हेल्प करता हूं। सबसे पहले LHS लेते हैं। LHS इज इक्वल टू tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a द होल स्क्वायर प्लस cot a अपॉन 1 प्लस cot स्क्वायर a द होल स्क्वायर। वैसे तो गुरु मंत्र के हिसाब से हमें इसको कन्वर्जन कर लेना तो चाहिए था साइन और कॉस में, बट जब आपको कुछ चीजें दिखती है ना बच्चा, विजिबल होते हैं ना, तो सबसे पहले उसको कन्वर्ट करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब क्या विजिबल है यहाँ पे, जरा अपने आंखें खुले रखकर देखो बच्चों। इधर कुछ ऐसा ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी आपको विजिबल दिख रहा है क्या? क्योंकि मुझे तो दिख रहा है, एंड डिनोमिनेटर में दिख रहा है। नहीं दिखा आपको? बता देता हूं बच्चों। यहाँ पे tan a था अपॉन, आपको वो जो ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस tan स्क्वायर दिखा बच्चा, वो बाहर का स्क्वायर छोड़ो, 1 प्लस tan स्क्वायर दिखा,
1 प्लस टेन स्क्वायर है मतलब 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज सेक स्क्वायर थीटा। कुछ याद आया? ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी पढ़ा था हम लोग ने, सेकंड था वो। तो सेक स्क्वायर थीटा मतलब यहां पे सेक स्क्वायर ए हो जाएगा, एंड सेक स्क्वायर ए तो हो जाएगा बट बाहर एक स्क्वायर भी है, तो इट विल बिकम सेक स्क्वायर ए द होल स्क्वायर। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड, चिंदी था। वैसे सिमिलरली प्लस कॉट ए होने के बाद वहां पे देख सकते हो बच्चा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए द होल स्क्वायर, बट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए जो है अंदर ब्रैकेट के अंदर वो तो कोसेक स्क्वायर था, हमने पढ़ाई किया था। तो यहां पे कोसेक स्क्वायर ए हो जाएगा एंड देन द होल स्क्वायर भी बनेगा। सो फार सो गुड, ग्रेट। अभी इसके बाद में क्या करने का, उसका रीजन भी मैंने लिख लिया बच्चों। 1 प्लस टेन स्क्वायर इज इक्वल टू सेक स्क्वायर है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर। हाँ, अब क्या करने का मालूम है बच्चों, देखो जरा ध्यान से देखो। यहां पे मैंने tan ए लिखा एंड उसके बाद में मैंने वहां पे देख सकते हो बच्चों वो tan ए के बाद वो 1 अपॉन सेक स्क्वायर है द होल स्क्वायर है ना, उसको स्प्लिट करके दूसरे ब्रैकेट में लिखा। इसका रीजन आपको धीरे धीरे पता चल जाएगा, बट ध्यान से सुनना। तो यहां पे लिखा 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए द होल स्क्वायर। बच्चा सेक स्क्वायर ए का स्क्वायर, स्क्वायर का स्क्वायर टू द पावर 4 होता है, तो सेक टू द पावर 4 ए लिखा। सो फार सो गुड। प्लस सिमिलरली राइट हैंड वाला भी कर सकते हो, कॉट ए एंड उधर आ जाएगा ब्रैकेट में 1 अपॉन कोसेक स्क्वायर ए का स्क्वायर मतलब कोसेक टू द पावर 4 ए। अब हम यहां पे यूज करेंगे बच्चों गुरु मंत्र। गुरु मंत्र हमारा क्या है बच्चों, आप सभी लोग को पता है। व्हेनेवर वी हैव समथिंग डिफरेंट फ्रॉम साइन एंड कॉस, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज, आप ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो को कैसे भी करके साइन और कॉस में कन्वर्ट करने की कोशिश करोगे। तो सबसे पहला स्लोली जाओ, tan ए। tan ए किसका ट्रिगोनोमेट्रिक रिलेशन के हिसाब से, मतलब साइन और कॉस के हिसाब से, यस, tan ए कुड बी रिटन एज साइन ए अपॉन कॉस ए। वेरी सिंपल। अच्छा, उसके बाद में देखो बच्चों 1 अपॉन सेक जो था वो तो सबको पता है बच्चों कि 1 अपॉन सेक जो होता है सेक का रेसिप्रोकल तो कॉस होता है, तो मैंने उसको कॉस के इसमें कन्वर्ट कर लिया, बट कॉस टू द पावर 4 ए लिखना ना भूलना, बिकॉज वहां पे 1 अपॉन सेक टू द पावर 4 ए था। प्लस फिर कॉट, कॉट को कैसा लिखा जाता है बच्चा, कॉट को लिखा जाता है कॉस ए अपॉन साइन ए, एंड फिर आप लोग 1 अपॉन कोसेक। 1 अपॉन कोसेक क्या होता है बच्चों, कोसेक का रेसिप्रोकल होता है साइन, तो यहां पे आ जाएगा साइन टू द पावर 4 है। सो फार सो गुड, सिंपल था। अभी यहां पे देख सकते हो बच्चों आप लोग, तो इधर देखो नीचे एक कॉस ए दिख रहा है आप लोग को, वो कॉस ए ऊपर के कॉस टू द पावर 4 ए के साथ कैंसल हो जाएगा, तो आपको क्या मिलेगा बच्चों, साइन ए तो वहां पे है ही, एंड कॉस ए जब कॉस टू द पावर 4 के साथ कैंसल हो जाएगा, इट विल रिमेन कॉस क्यूब ए, तो यहां पे कॉस क्यूब है बच्चा, सिंपल है। सिमिलरली बच्चा ऊपर उधर कॉस ए है ऑलरेडी, एंड आपका साइन और साइन टू द पावर 4 कैंसिल हो रहा है, तो साइन और साइन टू द पावर 4 कैंसिल हो जाएगा, तो साइन क्यूब ए बचेगा। यहां तक तो सारे लोगों को समझ में आ चुका रहेगा बच्चों। गो विद अ डिसिप्लिन, गो विद अ फ्लो बच्चों। ओके, आगे बढ़ते हैं बच्चा। यही सेम टू सेम मैंने यहां पे ऊपर लिखा है। अब बच्चों क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो आपको सॉल्व करना आता है। अपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जब मैं आपको बोलता हूं बच्चों 2x स्क्वायर प्लस 4x में क्या क्या कॉमन फैक्टर है, तो आप सिर्फ x को बाहर नहीं निकालते, आप 2 को भी कॉमन निकालते हो। तो कॉमन फैक्टर निकालने का अभी आदत आपको हो चुकी है बच्चों, कि दोनों में से क्या क्या कॉमन है उन दोनों को भी निकालो, है कि नहीं। तो अगर आप देखोगे बच्चा इस पर्टिकुलर चीज में, तो आपको पता चलेगा साइन ए कॉस क्यूब ए और कॉस ए साइन क्यूब ए में क्या क्या कॉमन है। जरा चेक करो ध्यान से, तो आपको पता चलेगा बच्चों दोनों टर्म में दोनों के पास साइन ए है, एक साइन ए तो प्रेजेंट है दोनों के पास, एंड दोनों के पास एक एक कॉस ए तो मिनिमम प्रेजेंट ही है, दिख रहा है बच्चों। तो क्या मैं दोनों में से साइन ए को और कॉस ए को कॉमन ले सकता हूं, ले सकता हूं ना। अगर मैंने साइन ए और कॉस ए को कॉमन ले ले तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, ये मैंने थोड़ा डायरेक्टली कर दिया है वहां पे, बट आप लोग जरा संभल कर करना। साइन ए और कॉस ए जब मैंने कॉमन लिया तो पहले टर्म में से मैं साइन ए को ले लेता हूं एंड कॉस ए को ले लेता हूं, तो साइन ए तो गायब हो गया, एंड कॉस क्यूब ए में से कॉस ए गायब हो गया, तो उसके पास कॉस स्क्वायर ए बचा। तो मेरा फर्स्ट टर्म देखो वहां पे कॉस स्क्वायर ए, एंड फिर दूसरे टर्म में से अगर मैंने साइन ए को ले लिया एंड कॉस ए को ले लिया, तो कॉस ए तो गायब हो गया, उसके पास एक ही कॉस ए था, एंड साइन ए भी ले लिया, बट 3 साइन ए में से एक साइन ए गया, तो साइन स्क्वायर ए बचा, तो उधर साइन स्क्वायर लिखा है। क्लियर है बच्चों। तो कॉमन कैसे लेने का आई होप सभी लोगों को पता है। उसके बाद अगर आप लोग देखोगे बच्चा, तो साइन ए वैसे ही रहेगा, कॉस ए वैसे ही रहेगा, एंड ब्रैकेट के अंदर आपको जो दिख रहा है वो कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर है।
एंड साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी के हिसाब से 1 होता है, तो वहां पे 1 हो गया, तो मैंने लिखा ही नहीं, तो उधर 1 भी लिख सकते थे आप लोग, मैंने तो नहीं लिखा, तो उधर रीजन लिख लिया साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1। एंड क्या हमें यही प्रूफ करने बोला था क्या बच्चों? एब्सोल्युटली। सो आई कैन से दिस इज इक्वल टू RHS एंड फाइनली आई कैन राइट इतना बड़ा चीज जो था, जो कि है tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए द होल स्क्वायर प्लस cot a अपॉन 1 प्लस cot स्क्वायर ए द होल स्क्वायर, दैट विल बी इक्वल टू sin a cos a। And this is how you have completed this question as well, and it was as simple as that. था easy बच्चा, very easy to understand, great। चलो let's take one more question। Practice at 6.1 का question number 6 again। हमें यहाँ पे सब क्वेश्चन 11 बोला है। Set to the power 4a 1 minus sin to the power 4a minus 2 tan square a is equal to 1। हर जगह पे टू द पावर 4 आ रहा है बच्चों, अभी जरा ध्यान से देखना। अच्छा, यहाँ पे ना मैं गुरु मंत्र इस्तेमाल करने वाला हूं। लेट्स गो विद द LHS। LHS is equal to sec to the power 4a 1 minus sin to the power 4a minus 2 tan square a। सबसे पहले बच्चों sec, क्या मैं sec को 1 अपॉन cos लिख सकता हूं? क्योंकि हमें वही यूज करना है, तो यहां पे मैंने लिखा बच्चा sec to the power 4a is 1 अपॉन cos to the power 4a, क्योंकि cos में कन्वर्ट करना ही पड़ेगा। अच्छा, उसके बाद में 1 माइनस साइन टू द पावर 4a को मैं लिख सकता हूं 1 माइनस साइन टू द पावर 4a को साइन स्क्वायर a का स्क्वायर लिख सकता हूं, क्योंकि हमने सीखा है बच्चों आज के सेशन में ही कि जब भी आपके पास टू द पावर 4 होता है तो स्क्वायर का स्क्वायर लिखो। तो वैसे तो आप बोलोगे तो सर वो सेक टू द पावर 4a का आपने क्यों नहीं किया स्क्वायर का स्क्वायर? बिकॉज ना बच्चा उधर मुझे जरूरत नहीं पड़ी, सिंगल टर्म था, टू द पावर 4 में है, उसका स्क्वायर का स्क्वायर लिखकर भी कोई ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी ना एल्जेब्रिक आइडेंटिटी कुछ भी यूज नहीं कर पा रहा हूं, तो फिलहाल उसको वैसे ही रहने दो। अगर आप लोगों ने कर भी लिया होता तो फर्क नहीं पड़ता, बट आप देख सकते हो बच्चा 1 माइनस साइन टू द पावर 4a में साइन स्क्वायर a का स्क्वायर लिखने की वजह से मैं यहाँ पे एल्जेब्रिक आइडेंटिटी एंड ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी अप्लाई कर पा रहा हूं, आपको पता चल जाएगा। ओके, -2 मल्टीप्लाइड बाय tan स्क्वायर। अब चाहो तो बच्चों आपको tan जो है उसको भी साइन अपॉन कॉस में कर सकते थे, मैं बाद में करने वाला हूं, अभी फिलहाल इसको रहने दो, बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा। ओके, 1 अपॉन कॉस टू द पावर 4a को वैसे ही रखते हैं। अगर आप देखोगे दूसरा ब्रैकेट है वो 1 माइनस साइन स्क्वायर a का स्क्वायर है, मतलब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला, विच इज a प्लस b a माइनस b, मतलब 1 प्लस साइन स्क्वायर a 1 माइनस साइन स्क्वायर a प्लस b a माइनस b, समझा? एंड बाद में -2 tan स्क्वायर a। अब मैंने यहां पे इसको कन्वर्ट कर लिया, tan स्क्वायर a कुड बी रिटन एज साइन स्क्वायर a अपॉन कॉस स्क्वायर a। समझ में आ गया? सारे गुरु मंत्र इस्तेमाल कर लिए हैं, अभी धीरे धीरे बढ़ते हैं आगे। बच्चों 1 अपॉन कॉस टू द पावर 4a का मैं कुछ नहीं कर सकता, रहने दो। 1 प्लस साइन स्क्वायर a का मैं कुछ नहीं कर सकता, उसको भी रहने दो। बट 1 माइनस साइन स्क्वायर a का मैं कर सकता हूं बच्चों, 1 माइनस साइन स्क्वायर a इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर a। हमें सभी को पता बच्चा ये ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी है। -2 यहां पे आप देख सकते हो बच्चे, मैंने वो cos स्क्वायर a एंड cos टू द पावर 4a का दोनों को कट कर दिया, आपको दिखा बच्चा वहां पे cos स्क्वायर a और cos टू द पावर 4a में से 4 में से 2 गए, तो नीचे cos स्क्वायर a बचेगा, है ना, एंड -2 इंटू साइन स्क्वायर a अपॉन cos स्क्वायर a एज इट इज। ओके, अब क्या बचा बच्चों वहां पे जरा देखो ध्यान से, 1 बचा ऊपर एंड ऊपर बचा 1 प्लस साइन स्क्वायर a, तो 1 प्लस साइन स्क्वायर a में लिख सकता हूं न्यूमरेटर में, अपॉन cos टू द पावर 4a में से मैंने cos स्क्वायर a को कट कर दिया, तो नीचे cos स्क्वायर a बचा सिर्फ, एंड माइनस यहां पे बचते 2 साइन स्क्वायर a, क्योंकि 2 मल्टीप्लाई हो गया, डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर a। वेरी सिंपल। अभी तरह जब बच्चों ध्यान से देखो, आपका डिनोमिनेटर मैच हो चुका है, तो आप इन दोनों फ्रैक्शन को एक साथ ले सकते हो। सो इट विल हैपन बच्चा 1 प्लस साइन स्क्वायर a माइनस 2 साइन स्क्वायर a होल डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर a। वेरी सिंपल है बच्चा, सबको समझा? अच्छा, यहां पे ये चीज को मैं फिर से लिखता हूं, तो लिखने के बाद बच्चों अगर देखोगे तो 1 एंड साइन स्क्वायर a माइनस 2 साइन स्क्वायर a, साइन स्क्वायर a माइनस 2 साइन स्क्वायर a बिकम्स माइनस साइन स्क्वायर a, तो माइनस साइन स्क्वायर लिखा वहां पे, डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर a। बट बच्चों 1 माइनस साइन स्क्वायर a कितना होता है? 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है बच्चा cos स्क्वायर a, तो यहाँ पे cos स्क्वायर a हो जाएगा, डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर a हो जाएगा, एंड cos स्क्वायर a डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर a होता है बच्चों 1, तो यहाँ पे ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी का रीजन लिख लेना एंड डिवाइडेड इज इक्वल टू 1 कर लेना, एंड हमें वही प्रूफ करने बोला था बच्चा, इज इक्वल टू 1 होना चाहिए, एंड फाइनली इट इज इक्वल टू RHS, एंड आई कैन से sec टू द पावर 4a 1 माइनस साइन टू द पावर 4a माइनस 2 tan स्क्वायर a इज इक्वल टू 1,
एंड थोड़ा बहुत ये क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड जरूर है बच्चों, बट कॉम्प्लिकेशन तभी लगेगा जब आप लोग बेसिक्स को नहीं पढ़ोगे तो। एंड थोड़ा बहुत बच्चा स्टार्टिंग के क्वेश्चंस पूरा कंप्लीट कर लेना, फिर ही ये क्वेश्चंस में आना बच्चों, नहीं तो थोड़ा डिफिकल्ट पड़ सकता है। ओके बच्चों, चलो लेट्स टेक वन मोर। बच्चों यहाँ पे अभी नेक्स्ट क्वेश्चन लेने से पहले मैं आपको दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले बताना चाहता हूं, एंड ये दो फॉर्मूला पढ़ने के बाद बच्चों हम लोग वो दो क्वेश्चंस को करेंगे। तो ये दो फॉर्मूले क्या है, आप नोटबुक में चाहो तो लिख सकते हो। वैसे तो ये दोनों फॉर्मूला में से एक फॉर्मूला आपने 8th स्टैंडर्ड में पढ़ाई किया था, एंड दूसरा फॉर्मूला आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पढ़ाई किया। अगर आपने मेरा अब तक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सेशन नहीं देखा है बच्चों, तो प्लीज जाकर देख लेना। उसका भी ये जो फॉर्मूला से रिलेटेड जो लेक्चर है वो भी मैं लिंक डालूंगा डिस्क्रिप्शन में, प्लेलिस्ट में डाल दूंगा, एंड यहाँ पे सजेस्टेड वीडियोस में आ जाएगा, आप लोग चेक कर सकते हो। वहां पे मैंने अल्फा एंड बीटा से रिलेटेड फॉर्मूला पढ़ाया था, उसमें से एक फॉर्मूला मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। चलो, द फर्स्ट फॉर्मूला दैट आई एम गोइंग टू टीच यू इज a क्यूब माइनस b क्यूब। a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला आप लोग ने पहले भी पढ़ाई किया। a क्यूब माइनस b क्यूब इज इक्वल टू a माइनस b, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर। बच्चा रिमेंबर a स्क्वायर प्लस 2ab नहीं है, a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर, सिर्फ ab होगा। यह है आपका सबसे पहला फॉर्मूला। इसका लॉजिक भी आप लोगों को मैं कभी ना कभी तो बता दूंगा बच्चों, भी फिलहाल के लिए इतना समझ लेना। एंड दूसरा फॉर्मूला है बच्चा a क्यूब माइनस b क्यूब का ही। वाओ, मतलब a क्यूब माइनस b क्यूब के दो अलग अलग फॉर्मूले हम लोग पढ़ने वाले। तो पहला a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला मैंने पढ़ा लिया। अभी दूसरा a क्यूब माइनस b क्यूब आपने अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब में पढ़ाई किया था। तो वो फॉर्मूला था बच्चा a माइनस b द होल क्यूब, a माइनस b द होल क्यूब प्लस 3ab इंटू a माइनस b। ये भी एक फॉर्मूला था बच्चों, आप लोग को पढ़ना था। a माइनस b द होल क्यूब प्लस 3ab a माइनस b। सिंपल थिंग टू अंडरस्टैंड, ये दो फॉर्मूले। अब ना बच्चों एक सवाल बहुत इंटरेस्टिंग आने वाला है। अभी हम लोग दो क्वेश्चंस करने वाले हैं, हम लोग दो प्रॉब्लम्स करने वाले हैं। उसमें एक में हम लोग को सबसे पहला फॉर्मूला यूज करना है, एंड दूसरे में हमें सेकंड फॉर्मूला यूज करना है। तो सवाल ये उठता है कि सर पता कैसे चलेगा कि कौन से क्वेश्चन में कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। तो यही तो इंपॉर्टेंट चीज है, यहां पे आप लोग को अपना दिमाग और लॉजिक लगाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो कैसे लगाने का मैं आपको बता देता हूं, बट फिलहाल के लिए आई होप आप लोगों ने ये फॉर्मूला को लिख रखा है। पहले लिख के रखो बच्चों, तभी वो लिखने के बाद आप रेफर कर पाओगे क्वेश्चन को। लेट्स सी, सबसे पहला क्वेश्चन जो ले रहा हूं प्रॉब्लम सेट 6 का है, एंड वो क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों। प्रूफ द फॉलोइंग, एंड वो बोला है बच्चा tan क्यूब थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा माइनस 1 को हमें इक्वल करना है sec स्क्वायर थीटा प्लस tan थीटा के साथ। अब ये कैसे करने का है मैं आपको बता देता हूं बच्चों, ध्यान से सुनना। यहां पे LHS क्या है बच्चों, tan क्यूब थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा माइनस 1 मेरा LHS है। अब जरा ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा न्यूमरेटर में tan क्यूब थीटा है, माइनस 1 कुड बी एक्सप्रेस्ड एज 1 का क्यूब, क्योंकि 1 को कैसे भी लिख सकते हैं हम लोग। 1 एक फ्लेक्सिबल नंबर है बच्चों, 1 स्क्वायर लिखो 1 क्यूब लिखो, कुछ नहीं फर्क पड़ता। तो ऊपर देखोगे तो आपको न्यूमरेटर a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला का दिखा। अब a क्यूब माइनस b क्यूब के तो हमने दो फॉर्मूले पढ़े, तो इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज करने वाला हूं, यहां पे मैं फॉर्मूला यूज करने वाला फॉर्मूला नंबर 1। अब ये कैसे मैंने डिसाइड कर लिया आपको बता दो बच्चों, इवेंचुअली पता चलेगा। देखो फर्स्ट फॉर्मूला क्या बोल रहा था, a क्यूब माइनस b क्यूब इज इक्वल टू क्या था बच्चों, वेरी सिंपल, a माइनस b है कि नहीं, पहला ब्रैकेट में a माइनस b था, तो tan थीटा माइनस 1 हो गया। एंड फिर था a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर, मतलब a स्क्वायर मतलब tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा, प्लस ab मतलब tan थीटा इंटू 1 हो जाएगा, प्लस b स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर मतलब 1 हो जाएगा, एंड डिवाइडेड बाय tan थीटा माइनस 1। बच्चों अभी भी नहीं समझ में आया आप लोग को मैंने ये फॉर्मूला कब यूज किया एंड क्यों यूज किया, पता चला? एब्सोल्युटली बच्चों, ये फॉर्मूला मैंने इसीलिए यूज किया ताकि मेरा tan थीटा माइनस 1 ऊपर का और नीचे का tan थीटा माइनस 1 कैंसल होने में मुझे मदद हो सके। सो ये थोड़ा सा दिमाग आप लोग को लगाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। सो व्हाट डिड आई गेट ओवर हियर इज tan थीटा माइनस 1 tan थीटा माइनस 1 कैंसल हो गया, आपका बचा सिर्फ tan स्क्वायर थीटा प्लस tan थीटा प्लस 1। इसको ना थोड़ा सा मैं रीअरेंज करने वाला हूं बच्चों, ध्यान से देखना। रीअरेंज कैसे करने वाला हूं बच्चों, देखो tan स्क्वायर थीटा प्लस tan थीटा प्लस 1 को मैं ऐसा लिख सकता हूं बच्चा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस tan थीटा, मतलब वो जो थर्ड टर्म 1 था उसको मैंने पहले लाया, तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस tan थीटा। मैंने ऐसा क्यों किया होगा आपको पता चल चुका रहेगा बच्चों, क्योंकि स्टार्टिंग के दो टर्म जो है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा वो एक्चुअली है sec स्क्वायर थीटा, ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी, तो sec स्क्वायर थीटा प्लस tan थीटा हो जाएगा।
एंड क्या हमें यही प्रूफ करने बोला था बच्चों? हाँ, तो इज इक्वल टू RHS बन गया एंड दैट्स हाउ वी हैव प्रूफ्ड ओवर हियर बच्चा। रीजन भी लिखा है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा एंड आप लोग फाइनली लिख सकते हो tan क्यूब थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा प्लस tan थीटा एंड इट इज एज सिंपल एज दैट। तो आई होप बच्चों आप लोग को ये वाला क्वेश्चन भी समझ में आ गया। थोड़ा बिट ट्रिकी है बच्चों, फॉर्मूला नंबर 1 यूज किया मैंने यहाँ पे। अब ना सेकंड क्वेश्चन में जाता हूं। सेकंड क्वेश्चन यहां पे बोल रहा है प्रॉब्लम सेट 6 का है। क्वेश्चन नंबर 5 प्रूफ द फॉलोइंग। सब क्वेश्चन 7 है। sec टू द पावर 6 माइनस tan टू द पावर 6 इज इक्वल टू 1 प्लस 3 sec स्क्वायर x tan स्क्वायर x। ओके, इसका LHS देखते हैं बच्चों। सबसे पहला sec टू द पावर 6 माइनस tan टू द पावर 6। 6 का कहाँ पढ़ाई किया हम लोग ने? 6 कहां से आ गया? तो बच्चों जब 6 आता है तो टेंशन आता है। जब 4 आया था, आपको याद है बच्चा, हमने 4 को स्क्वायर का स्क्वायर लिखा था। तो बच्चा 6 को हम लोग क्यूब का स्क्वायर नहीं लिख सकते क्या? या फिर स्क्वायर का क्यूब नहीं लिख सकते क्या? दोनों भी लिख सकते हैं। मैं यहां पे बच्चों क्यूब का स्क्वायर नहीं लिखूंगा, स्क्वायर का क्यूब लिखूंगा, बिकॉज उसका फॉर्मूला हम लोग ने पढ़ाई किया अभी। मतलब इज इक्वल टू बच्चा, अगर आप लोग देखोगे तो sec टू द पावर 6 को मैं लिख सकता हूं sec स्क्वायर x का क्यूब। sec स्क्वायर x का क्यूब लिख सकता हूं। समझ में आ गया? 2 3 6 होता है एंड माइनस tan टू द पावर 6 को लिख सकता हूं tan स्क्वायर x का क्यूब। वेरी सिंपल। तो अगर हम लोग ने ऐसा कुछ लिखा तो आप देख सकते हो बच्चों, आपको यहां पे sec स्क्वायर x का क्यूब मिला एंड tan स्क्वायर x का क्यूब मिला एंड क्यूब का सब्ट्रैक्शन हो रहा है, मतलब a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला मिला। अब बच्चों a क्यूब माइनस b क्यूब का फिर से फॉर्मूला आ चुका है, तो यहां पे हम फॉर्मूला नंबर 1 यूज करेंगे या फॉर्मूला नंबर 2 यूज करेंगे, इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। मैं यहां पे यूज करूंगा फॉर्मूला नंबर 2। अब आपने बोला ये कैसे डिसाइड कर लिया? बच्चों फॉर्मूला नंबर 1 याद है बच्चों, आपका ब्रैकेट मल्टीप्लाइड बाय ब्रैकेट वाला था। अब यहां पे तो आपको कैंसलेशंस करने नहीं है तो ब्रैकेट की जरूरत नहीं है। तो एक्सपांडेड फॉर्म वाला सेकंड फॉर्मूला बता रहा था एंड वो सेकंड फॉर्मूला को जरा ध्यान से देखना बच्चों, फिर से देख के आना। पीछे क्या था? a क्यूब माइनस b क्यूब इज इक्वल टू a माइनस b द होल क्यूब प्लस 3ab। आपको याद है बच्चों वहां पे 3 था। फॉर्मूला देखो एंड अगर आप लोग देखोगे तो हमें यहां पे राइट हैंड साइड जो प्रूफ करना है उसमें भी आपको 3 करके दिख रहा होगा। देखो 1 प्लस 3 sec स्क्वायर x, मतलब इधर 3 है, वो फॉर्मूला में भी 3 इन्वॉल्व था, मतलब सेकंड फॉर्मूला यूज करना है। ये जरा सा दिमाग लगाओ बच्चों, 2 ही क्वेश्चन है, आप लोग को समझ में आ जाएगा। ओके चलो यहां पे क्या हो जाएगा बच्चों? सो दिस विल बिकम a क्यूब माइनस b क्यूब, तो दैट विल बिकम हमारा फॉर्मूला क्या था बच्चा? a माइनस b द होल क्यूब, मतलब sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x द होल क्यूब। बराबर है? माइनस नहीं आएगा, प्लस आ जाएगा, प्लस 3ab। 3ab मतलब 3 इंटू सेक स्क्वायर एक्स मल्टीप्लाइड बाय tan स्क्वायर एक्स, 3ab। फिर आ जाएगा ब्रैकेट में a माइनस b, मतलब सेक स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स। सिंपल था बच्चा, सिर्फ आप लोगों को वैल्यूज को सब्सटीट्यूट करना था फॉर्मूला में। ओके अच्छा बच्चों ब्रैकेट में देखो सेक स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स लिखा है। sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x होता है 1 अकॉर्डिंग टू द ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी, तो ये हो जाएगा 1 का क्यूब प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय sec स्क्वायर x एज इट इज, tan स्क्वायर x एज इट इज। फिर से वहां पे ब्रैकेट में देखो sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x है, फिर से 1, तो यहां पे 1 बन गया। आप रीजन लिख सकते हो sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x इज इक्वल टू 1। फिर बचा 1 का क्यूब होता है 1 एंड फिर प्लस 3 sec स्क्वायर x हो जाएगा एंड tan स्क्वायर x हो जाएगा, इंटू 1 का तो कोई मायने नहीं रखता। अगर चेक करो बच्चों, क्या हमें यही प्रूफ करना था क्या बच्चों? यस, यही मेरा RHS था एंड एक सिंपल से फॉर्मूला को सब्स्टिट्यूट करके हमने यहाँ पे वैल्यू भी निकाल लिया है एंड दैट्स हाउ वी गॉट sec raised to the power 6 minus tan to the power 6 is equal to 1 plus 3 sec square x and tan square x and it is as simple as that। ओके तो एडवांस्ड क्वेश्चंस कुछ ऐसे होते हैं। 2 क्वेश्चंस और बाकी है, 2 प्रॉब्लम्स और बाकी है, आराम से कर लेना, फिर हम लोग आगे खत्म करेंगे एंड हम एप्लीकेशंस में जाएंगे। ओके बच्चों अभी नेक्स्ट क्वेश्चन जो लेने वाला हूं बच्चों में, वो नेक्स्ट क्वेश्चन लेने से पहले मैं आप लोग को कुछ बताना चाहता हूं बच्चा, वो है कि ये tan थीटा अपॉन sec थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू tan थीटा प्लस sec थीटा प्लस 1 अपॉन tan थीटा प्लस sec थीटा माइनस 1। ये जो क्वेश्चन लेने वाला हूं बच्चों में अभी, ये लेने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। सबसे पहले बहुत सारे बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं, sec थीटा माइनस 1 नीचे दिखा तो बाइनोमियल टर्म दिखा तो इसका कॉन्जुगेट लेने की कोशिश करते हैं, तो आंसर इससे नहीं मिलेगा। कॉन्जुगेट लेने से इसलिए नहीं मिलेगा बिकॉज आपका जो RHS है थर्ड,
यहाँ पे RHS वो 3 टर्म का बना है, ऊपर 3 और नीचे 3, तो आपको वो कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करने से तो मिलने वाला है नहीं, तो यहाँ पे वो कॉन्जुगेट वाला काम नहीं करेगा, पहली बात, तो वो डिस्कार्ड करो। दूसरा, यहां पे क्या करने का है मैं आपको बता देता हूं। आपको 3 टर्म दिख रहा है ना बच्चों, तो क्या करना है, 9th स्टैंडर्ड में आप लोगों ने एक रेशियो एंड प्रोपोर्शन करके एक चैप्टर पढ़ा था। उस रेशियो एंड प्रोपोर्शन में ना बच्चा एक लास्ट का टॉपिक था बच्चों, प्रोपोर्शन से जस्ट पहले वो टॉपिक था बच्चा थियरम ऑन इक्वल रेशियोज। आपको याद है बच्चों थियरम ऑन इक्वल रेशियोज? अगर नहीं याद है तो प्लीज जाकर कर लेना। थियरम ऑन इक्वल रेशियो क्या बोलता था कि बच्चा व्हेन 2 और मोर रेशियोज अगर इक्वल हो जाते हैं तो उनका न्यूमरेटर का एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन अगर करोगे तो भी वो इक्वल ही रहता है। ऐसा हम लोग ने एक टॉपिक पढ़ा था बच्चा थियरम ऑन इक्वल रेशियोज। वो अगर आपको नहीं पता है ना बच्चों तो आपको पहला वो पढ़ना पड़ेगा, फिर ही ये 2 क्वेश्चन आप लोग कर सकते हो, बिकॉज दीज 2 क्वेश्चंस आर डिपेंडेंट अपॉन थियरम ऑन इक्वल रेशियोज। चलो मैं आपको बता देता हूं कैसे। सबसे पहले LHS लेता हूं बच्चा यहाँ पे tan थीटा अपॉन सेक थीटा माइनस 1। तो LHS को देखते ही बच्चा tan थीटा अपॉन सेक थीटा माइनस 1 देखते ही मुझे तो पता चला कि यहाँ पे tan थीटा और सेक थीटा का संबंध आ रहा है। तो tan थीटा और सेक थीटा का जैसे ही संबंध आ गया बच्चा, तो मैं यहाँ पे LHS को सॉल्व करने से पहले कुछ करना चाहता हूं। tan और sec का रिलेशन क्या है बच्चों? व्हाट इज द रिलेशन ऑफ tan एंड sec? हमें पता है बच्चा, अकॉर्डिंग टू द ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा होता है। मैंने डायरेक्टली LHS नहीं लिया है बच्चों इस क्वेश्चन में, ध्यान से देखना। तो 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। अब ना बच्चा मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूं, ध्यान से देखो बच्चों। आपको क्वेश्चन में LHS जो दिख रहा है वो LHS का डिनोमिनेटर को देखो। तो डिनोमिनेटर क्या बोल रहा है, सेक थीटा माइनस 1, मतलब मुझे सेक थीटा और 1 एक साथ चाहिए। तो मैं इस क्वेश्चन में क्या करने वाला हूं, देखो बच्चों यहाँ पे आई विल बी डूइंग, ये 1 को है ना सेक थीटा के पास लेके जाने वाला, मतलब tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 करूंगा। आपको पता चला मैंने ऐसा क्यों किया, बिकॉज क्वेश्चन ही कुछ ऐसा डिमांड कर रहा है कि उसको सेक थीटा माइनस 1 चाहिए, इसलिए मैंने सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 एक साथ लाया। क्लियर है? फिर मैंने क्या किया बच्चों, जरा ध्यान से देखो। क्वेश्चन डिमांड कर रहा है मुझे सिर्फ एक ही tan थीटा चाहिए, तो मैं यहाँ पे tan स्क्वायर थीटा को लिखूंगा tan थीटा मल्टीप्लाइड बाय tan थीटा इज इक्वल टू, फिर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 जो कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की तरह दिखता है, तो उसको लिखूंगा a प्लस बी a माइनस बी, मतलब सेक थीटा प्लस 1 सेक थीटा माइनस 1। सो फार सो गुड। अब क्वेश्चन क्या डिमांड कर रहा था, LHS क्या बोल रहा था, मुझे न्यूमरेटर में tan थीटा चाहिए, तो मैंने यहां पे एक tan थीटा रखा, एंड मुझे डिनोमिनेटर में सेक थीटा माइनस 1 चाहिए, तो मैंने राइट हैंड साइड का सेक थीटा माइनस 1 को यहां पे लेके आया। तो बच्चों अगर मैंने इधर से tan थीटा ले लिया एंड सेक थीटा माइनस 1 ले लिया, तो राइट हैंड साइड में क्या हो जाएगा, सेक थीटा प्लस 1 बचेगा, एंड बाकी का बचा हुआ tan थीटा मुझे इधर लेके आना पड़ेगा। सो फार सो गुड। एंड जैसे ही मैंने ये कर लिया बच्चों, मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 करके चाहो तो मार्क कर सकता हूं, आप लोग कर लेना, मैं तो बोलता हूं। चलो कर लिया, मैंने यहाँ पे नहीं लिखा बट आप लोग कर सकते हो। अब बच्चों एक बात बताओ, आपको जो tan थीटा अपॉन सेक थीटा माइनस 1 का वैल्यू मिला है, वो मिला है सेक थीटा प्लस 1 अपॉन tan थीटा, बट क्या वही हमें चाहिए था क्या? बिल्कुल नहीं। अब मैं क्या करने वाला हूं मालूम है, यहाँ पे 2 इक्वल रेशियोज हो चुके हैं, तो आई एम गोइंग टू यूज थियरम ऑन इक्वल रेशियोज। अब बच्चों थियरम ऑन इक्वल रेशियोज क्या बोलता है, ध्यान से सुनना। तो वो ये बोलता है कि आपके पास जो रेशियो है बच्चा वो है tan थीटा अपॉन सेक थीटा माइनस 1 जो है बच्चा आप लोग के पास, दैट विल बी इक्वल टू सेक थीटा प्लस 1 अपॉन tan थीटा, मतलब वो तो सेम ही रहेगा, बट दैट इज ऑल्सो इक्वल टू बच्चा, आप न्यूमरेटर को चाहो तो ऐड कर सकते हो, नहीं तो डिनोमिनेटर को ऐड कर सकते हो, या फिर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हो। अब क्वेश्चन क्या डिमांड कर रहा है उस हिसाब से हम ऐड करने की कोशिश करेंगे, नहीं तो सब्ट्रैक्शन। ऊपर देखो बच्चों जरा ध्यान से, तो आपको tan थीटा प्लस सेक थीटा प्लस 1 मांगा है, मतलब उन्होंने बोला है कि एडिशन करना है, तो मैं यहां पे एडिशन करने वाला हूं। तो न्यूमरेटर्स और न्यूमरेटर को ऐड करो, क्या हो जाएगा, tan थीटा प्लस सेक थीटा प्लस 1 हो जाएगा, ये आपका न्यूमरेटर ऐड हो गया, डिवाइडेड बाय आपका डिनोमिनेटर ऐड होंगे, तो क्या हो जाएगा, सेक थीटा माइनस 1 प्लस tan थीटा, ऐसा कुछ हो जाएगा। चेक करो बच्चों क्या हमें यही प्रूफ करना था क्या? तो एक्चुअल आंसर इज यस, हमें यही प्रूफ करना था। आप देख सकते हो बच्चों, देयरफॉर tan थीटा अपॉन सेक थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू, वो मिडल वाला रेशियो की अभी मुझे कोई जरूरत नहीं है बच्चों, मैंने उसको डिस्कार्ड कर लिया क्योंकि वो इक्वल था, बट उसकी जरूरत क्वेश्चन में पूछा नहीं है। तो ऊपर हो जाएगा tan थीटा प्लस
सेक थीटा प्लस 1 अपॉन, अगर आप लोग देखोगे तो यही चाहा है बच्चों उन्होंने, बट थोड़ा सा रीअरेंज करना पड़ेगा। तो आप वो प्लस tan थीटा को पहले ले सकते हो, इट विल बिकम प्लस tan थीटा फर्स्ट एंड फिर प्लस सेक थीटा माइनस 1 हो जाएगा, जो कि आपका स्टार्टिंग के दो टर्म्स थे। एंड यहाँ पे ये हो गया। एंड दिस इज हाउ यू हैव प्रूव्ड दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन एज वेल। एंड इट वाज नॉट दैट सिंपल बच्चा। थियरम ऑन इक्वल रेशियोज के ऊपर क्वेश्चन है, बहुत सारे बच्चों को इसी में ज्यादा डाउट आता है बच्चा। आई होपफुली आपको ये क्वेश्चन समझ में आ चुका है। ओके, सिंपल है। चलो लेट्स टेक वन मोर क्वेश्चन बच्चों। वो है बच्चों यहाँ पे प्रॉब्लम सेट 6 का क्वेश्चन नंबर 5, प्रूव द फॉलोइंग। एंड क्वेश्चन नंबर सब क्वेश्चन नंबर 10 है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू, हमें प्रूफ करना है 1 अपॉन सेक थीटा माइनस tan थीटा। अब ना बच्चा ये क्वेश्चन भी प्रीवियस क्वेश्चन जैसा ही है एंड इस क्वेश्चन को भी आप लोग वैसे ही प्रूफ कर सकते हो। बट बच्चों जरा ध्यान से देखना, सबसे पहले यहां पे साइन थीटा और कॉस थीटा के बारे में बात हो रही है। तो साइन थीटा और कॉस थीटा के बारे में बात हो ही रही थी, तो मैंने देखा कि साइन थीटा और कॉस थीटा के बारे में हम लोग यहाँ पे कौन सा ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज करने वाले, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। क्लियर है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 में मैंने क्या किया मालूम है, आई एक्चुअली शिफ्टेड साइन स्क्वायर थीटा टू द राइट हैंड साइड। अब मैंने ये क्यों किया है बच्चों, मैं आपको बाद में बताऊंगा, फिलहाल के लिए सुन लेना। तो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा। क्लियर? फिर बच्चा कॉस स्क्वायर थीटा को लिखा जा सकता है कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाय कॉस थीटा, कुछ याद आ रहा है प्रीवियस वाले क्वेश्चन जैसा, एंड इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं बच्चा a प्लस बी, a माइनस बी के फॉर्मूला में, तो 1 प्लस साइन थीटा हो जाएगा एंड 1 माइनस साइन थीटा हो जाएगा। क्लियर है? फिर बच्चा मैंने यहां पे एक कॉस थीटा को वैसे ही रखा एंड उधर का 1 माइनस साइन थीटा को इधर लेके आया एंड इज इक्वल टू बच्चा यहां पे 1 प्लस साइन थीटा को वैसे ही रखा एंड कॉस थीटा को यहां पे लेके आया। वेरी सिंपल, सबको समझ में आ गया यहां तक मैंने क्या किया। एंड फिर इसके बाद में मैं कुछ नहीं कर सकता था, तो मैंने इसको ऐसे रख लिया। फिर मैंने थियरम ऑन इक्वल रेशियोज अप्लाई किया। अब थियरम ऑन इक्वल रेशियोज अप्लाई करने के बाद बच्चों मुझे क्या करना है, देखो कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा, पहला रेशियो वैसे ही रहेगा, इज इक्वल टू 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, वो भी रेशियो वैसे ही रहेगा एंड दैट इज इक्वल टू बच्चा यहां पे अब थियरम ऑन इक्वल रेशियो में हमें ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है, ये क्वेश्चन डिमांड करता है। तो बच्चों जरा ध्यान से देखो, इस बार थोड़ा सा कहानी में ट्विस्ट है। आप देख सकते हो बच्चों वहां पे, तो आप लोग को पता चलेगा कि हमें ऐड करना है कि सब्ट्रैक्ट करना है। बच्चों उधर LHS को देखो अच्छी तरह से क्वेश्चन में, तो आपको पता चलेगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 बोला है। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा मतलब कॉस थीटा को माइनस किया जा रहा है, मतलब दिस इज रिलेटेड टू द सब्ट्रैक्शन। एंड साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बोला है, मतलब बच्चा सेकेंड रेशियो माइनस द फर्स्ट रेशियो करना है आपको। समझ में आ गया? साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बोला है, मतलब सेकंड रेशियो माइनस द फर्स्ट रेशियो करना है। तो सेकंड रेशियो है बच्चा आपका यहां पे 1 प्लस साइन थीटा एंड माइनस द फर्स्ट रेशियो कॉस थीटा हो जाएगा, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में भी आपको वैसे ही करना पड़ेगा। तो डिनोमिनेटर क्या है बच्चा, कॉस थीटा माइनस एंड न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का वहां पे क्या है बच्चा, व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, वो है 1 माइनस साइन थीटा, बट ब्रैकेट में डालना ना भूले बच्चा, यहां पे 1 माइनस साइन थीटा हो जाएगा। इज दैट क्लियर टू एवरी स्टूडेंट्स बच्चों? सिंपल था, है कि नहीं? तो यहां पे बच्चों आप लोग को cos थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा जो मिलेगा, वो सेकंड रेशियो को मैं डिस्कार्ड करूंगा बिकॉज उसकी जरूरत नहीं है। तो इट विल बिकम बच्चा 1 प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। मैं थोड़ा सा रीअरेंज कर रहा हूं बच्चों, पहला साइन थीटा रख रहा हूं, फिर माइनस कॉस थीटा रख रहा हूं एंड फिर प्लस 1 रख रहा हूं बिकॉज क्वेश्चन वैसे ही कुछ एक्सपेक्ट कर रहा है। डिवाइडेड बाय बच्चा यहां पे ब्रैकेट को ओपन करना, तो आपको मिलेगा बच्चा cos थीटा। मतलब जरा मैं यहां पे थोड़ा सा शॉर्टकट कर रहा हूं, बट आप लोग समझ जाना। मैंने अगर ये ब्रैकेट को ओपन कर लिया तो क्या हो जाएगा, cos थीटा माइनस 1 प्लस साइन थीटा हो जाएगा, है कि नहीं बच्चा? cos थीटा माइनस 1 प्लस साइन थीटा, तो प्लस साइन थीटा हो रहा है, तो मैं सबसे पहला प्लस साइन थीटा रख सकता हूं। फिर cos थीटा माइनस 1 बोला है, सो प्लस cos थीटा माइनस 1 हो गया। वेरी सिंपल है। तो आप देख सकते हो बच्चों यहां पे फिलहाल के लिए तो मुझे जो मिला है, आपका वहां पे LHS उधर का एंड इधर का RHS सेम दिख रहा है। मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 करके मार्क कर सकता हूं बच्चों, एंड फिलहाल के लिए इस इक्वेशन नंबर 1 को बाजू में रखते हैं। मुझे ये प्रूफ नहीं करना था बच्चों, बट फिलहाल के लिए तो ये कुछ ऐसा प्रूफ हो गया है। लेट्स सी आगे क्या हो सकता है। अब ना मैं क्या करने वाला हूं मालूम है बच्चों, यहां पे नाउ 1 अपॉन सेक थीटा माइनस tan थीटा दिखा बच्चों आप लोग को क्वेश्चन में।
तो 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टैन थीटा को मैं कैसे लिखूंगा मालूम है? इट विल बी रिटन एज 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टैन थीटा को मैं सेक थीटा को लिख सकता हूं 1 अपॉन कॉस थीटा, माइनस टैन थीटा को मैं लिख सकता हूं बच्चा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। एंड यहां पे देख सकते हो बच्चा 1 अपॉन, फिर आप लोग देख सकते हो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो इट विल बिकम 1 माइनस साइन थीटा होल डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। क्लियर है बच्चा? यहां तक सबको समझा? एंड आप देख सकते हो बच्चों यहां पे इज इक्वल टू, फिर वो जो नीचे का कॉस थीटा है बच्चों वो ऊपर जाएगा, तो कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा बन जाएगा बच्चा। ये सिंपल थिंग टू अंडरस्टैंड, बिकॉज डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में जा सकता है, तो कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा बनेगा। सो यू कैन से बच्चा देयरफॉर आई कैन से 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टैन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा। यहां तक सबको समझ में आ गया बच्चों? वेरी इजी थिंग टू अंडरस्टैंड। एंड मैंने इसको इक्वेशन नंबर 2 करके मार्क कर लिया। बच्चों जरा ध्यान से देखो, अभी इक्वेशन नंबर 1 को देखो और इक्वेशन नंबर 2 को देखो, तो आपको नहीं लगता बच्चे इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 में ट्रांजिटिविटी वर्क कर रहा है? कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा का वैल्यू है वो बड़ा सा, एंड यहां पे 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टैन थीटा का वैल्यू है कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा। मतलब दोनों भी कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा की ही वैल्यू है। मतलब फ्रॉम 1 एंड 2 में बोल सकता हूं बच्चा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1, that will be equal to 1 upon sec theta minus tan theta, and that is how we have proved the thing that we actually needed from equation number 1 and 2, and it was थोड़ा बहुत difficult as that। तो बच्चों आई होप आप लोग को ये वाला क्वेश्चन भी समझ में आ गया। As I told you बच्चों, पहले ही मैंने आपको बताया था ट्रिगोनोमेट्री के कुछ प्रूफ थोड़े डिफिकल्ट है, सिर्फ 20% या फिर 10% ही डिफिकल्ट है, बाकी इजी है। तो आपको डिसिप्लिन मेंटेन करना पड़ेगा। स्टार्टिंग का पहला लेक्चर अच्छी तरह से देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। सेकंड वाला लेक्चर के भी स्टार्टिंग के क्वेश्चन समझने पड़ेंगे, देन एंड ओनली देन यू विल बी एबल टू सॉल्व सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस। ओके, सो डोंट प्रोक्रेस्टिनेट बच्चा, थोड़ी देर के लिए आगे के लिए छोड़ देंगे, ऑप्शन के लिए छोड़ेंगे मत करना। पहले अच्छी तरह से सारे क्वेश्चंस को कंप्लीट करो, एंड वंस यू आर डन विद दैट पार्ट यू कैन कम ओवर हियर टू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चंस एज वेल। एंड वंस आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो सारी चीजें आसान हो जाएंगी, एंड इट वाज एज सिंपल एज दैट। तो बच्चों आज के सेशन में बस इतना ही, एंड सक्सेसफुल हम लोग ने सारे प्रूफ वाले क्वेश्चंस आपके टेक्स्ट बुक में वो कंप्लीट कर लिए फाइनली बच्चों। अब आप लोग बच्चों यहाँ पे आराम से चैन की सांस ले सकते हो। द नेक्स्ट सेशन दैट वी आर गोइंग टू टेक इज ऑब्वियसली गोइंग टू बी एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिगोनोमेट्री, मतलब वर्ड प्रॉब्लम्स। बिलीव में बच्चा बहुत ईजी होंगे, बहुत ही सिंपल होंगे। ओके बच्चा, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अगर आपको वीडियो ये पसंद आ चुका है तो आप लोग वीडियो को लाइक कर सकते हो, शेयर with all your friends बच्चों, and don't forget to subscribe as well। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। Do take care of yourself, love you all and happy learning।